प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का दान के बारे में। पवित्र आत्मा का फल और पवित्र आत्मा का दान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम जानते हैं कि हर एक विश्वासी जब वो पाप से मन परिवर्तन करता है, प्रभु यीशु को विश्वास में आने के लिए सुसमाचार सुनता है, सुन के उसको समझ में आता है वो पाप में जीवन जी रहा है, वो पाप से मन परिवर्तन करता है, प्रभु यीशु की तरफ मुड़ता है, परमेश्वर उसके दिलों को बदल देता है, नया दिल देता है। उसके बाद उसको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है ताकि पुराना जीवन को कवर कर सके। उसके साथ साथ उसको पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर के आत्मा विश्वासी के अंदर आके रहता है, इसलिए विश्वासी के शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहता है। तो पवित्र आत्मा जो विश्वासी के अंदर हमारे अंदर आके रहता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को बदलता है। लगातार जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चालित होते हैं, पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन एक विश्वासी के जीवनों को बदलता है। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का फल जो कि हमारा चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है, और पवित्र आत्मा का जो दान जो हमारा मिनिस्ट्री यानी कि सेवकाई के काम में जरूरत है, ये दोनों समझना जरूरी है। ये दोनों अच्छी तरह से समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा का फल जो है वो हमारा चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा हर एक दिन हमें सहायता करता है परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए। पवित्र आत्मा और वचन हमें लगातार सहायता करता है हमारा मन को रिन्यू करने के लिए, मन को बदलने के लिए, परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारा जो स्वभाव है उसको बदलते रहता है। आत्मा बदलते रहता है और आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर आता है। गलातियों की किताब उसका 5 का 22 और 23 में हम इसके बारे में उल्लेख देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और इस काम के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये सारे जो 9 फल है ये पवित्र आत्मा का फल है। मतलब एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है, उसके चरित्र में आपको ये सब फल दिखाई देगा। ये नहीं कि वो कहाँ का बड़ा पास्टर है या बड़ा लीडर है, वो बड़ा चीज नहीं है। बड़ा चीज ये है, कोई व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा ग्रहण किया है, उसके अंदर आत्मा का ये सारे फल दिखाई देगा जो कि हमारे चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है आत्मा का फल। यहाँ पे बोल रहा है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो ये सारे हमारे चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा चालित हो रहे हैं, आत्मा और वचन आपके लगातार आपके जीवनों को बदलता है और आपके अंदर आत्मा का फल यानी कि आपका स्वभाव, नया स्वभाव आता है जो पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से है। अभी ये चीज यहाँ पे समझना जरूरी है। पवित्र आत्मा का जो फल है वो फल है। फल कैसा होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि पेड़ में फल कैसे लगते हैं। फल आता है, पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है। फल पहले छोटा रहता है, तब भी वो फल है। उसके बाद फल धीरे धीरे बढ़ते रहता है। एक समय फल पकते रहता है। तो फल जो है ना, उसको बढ़ने में समय लगता है। तो पवित्र आत्मा का फल भी ऐसा है। मतलब आप पवित्र आत्मा ग्रहण किया, पहला दिन ही आपका चरित्र में सारी चीज बदल नहीं जाएगा। आपके चरित्र में जो स्वभाव का जो बदल है वो धीरे धीरे दिखाई देगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद वो बहुत स्पष्ट रूप से दूसरे को दिखाई देगा, दूसरे व्यक्ति को समझ आएगा। परमेश्वर तो हमारा दिलों को बदल देता है, हमें नया दिल देता है, लेकिन हम लगातार जब आत्मा के साथ चलते हैं वो हमारा मन को बदलने लगता है और ये फल जो है वो फल धीरे धीरे हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। इसलिए जो विश्वास में जो मैच्योर है, मतलब जो विश्वास में बहुत दिन विश्वास में चल रहा है, प्रभु के साथ चल रहा है या आत्मा के साथ चल रहा है, उसके चरित्र में हम ये सब गुण देखते हैं। उसके चरित्र में प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, मेल, ये सब विश्वास, नम्रता, ये सारी चीज हम देखते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर आत्मा का फल को बढ़ाने में सहायता किया है। अभी ये चीज
जरूरी है, ये हमारा चरित्र के लिए है, चरित्र में ये जरूरी है। एक जो मैच्योर विश्वासी है उसके अंदर ये रहना जरूरी है। अभी मैं आत्मा का जो दान है उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। बहुत सारा समय लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें परिचर्या यानी कि मिनिस्ट्री के काम करने के लिए तो हमें दान का जरूरत है, फल का तो जरूरत नहीं है, फल नहीं होने से भी चलेगा, ऐसे बहुत सारा समय लोग सोचते हैं। बट ये सही नहीं है। हमें आत्मा का फल का भी जरूरत है। आत्मा का फल है अपना चरित्र। आपका चरित्र अगर सही नहीं होगा, आप मिनिस्ट्री के काम में नहीं जा सकते हैं, मिनिस्ट्री के काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर का सेवकाई के काम आप नहीं कर सकते हैं सही तरीके से। आपका चरित्र अच्छा होना जरूरी है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए तभी हमें परमेश्वर के सेवकाई के काम कर सकते, नहीं, हमें अच्छा चरित्र भी चाहिए जो पवित्र आत्मा में सहायता करता है उसके चरित्र में बढ़ने के लिए, उसके सामर्थ्य में बढ़ने के लिए। तो आत्मा का जो फल है वो हमें जरूरत है ताकि हम मैच्योर बने, हमारा चरित्र में मैच्योर बने, और उसके साथ साथ परमेश्वर हमें उसके दान में भी काम कराएगा। तो आत्मा का जो फल है वो जरूरी है। लगातार हमें परमेश्वर के वचन और आत्मा के साथ चलना है, तभी परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर, परमेश्वर के जो आत्मा का जो फल है, जो उसका चरित्र है, वो हमारे चरित्र में दिखाई देगा। ये जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अभी मैं आने वाला हूं अब पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है, मतलब जो दान है, उसके बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए, क्योंकि आज के समय बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पवित्र आत्मा का कोई दान नहीं होता है, वो सारे दान बंद हो गया। हमें समझना है दान कैसा होता है, कैसे वो काम करता है, हमें समझना है। अगर हम सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा कि हम उस चीज को इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग कलीसिया के अंदर मतलब चर्च के अंदर वो पवित्र आत्मा का जो दान है जो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको सिखाया नहीं जाता है, वो समझ नहीं पाता है। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा का जो दान है उसको हमें समझना जरूरी है। आइए हम वचन से देखते हैं दान के बारे में। पहले एक चीज बोल देता हूं, दान ऐसा कुछ नहीं है कोई विशेष व्यक्ति को दान दिया गया। वचन में हम देखने वाले सारे व्यक्ति को दान दिया गया है, सारे विश्वासी को दान दिया गया है। और दान के लिए हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ किया तभी मुझे दान मिला, ऐसे नहीं है। जिसको पवित्र आत्मा मिला, परमेश्वर उसको दान में इस्तेमाल करना चाहता है, और परमेश्वर सबको दान में इस्तेमाल करना चाहता है उसके जरूरत के हिसाब से। जो चर्च में जो चीज का जरूरत है उसके हिसाब से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है उसके दान के द्वारा। ये हम देखने वाले हैं वचन से। आइए हम पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12 का 4 से 11 ये हम देखने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 का 4 से 11। यहां पे लिखा हुआ है, वरदान तो कई प्रकार की है परंतु आत्मा एक ही है। मतलब परमेश्वर के आत्मा है वो सारे वरदान देता है, और सेवा भी कई प्रकार की है लेकिन प्रभु एक ही है। उसके बाद बोल रहा है कोई प्रभावशाली कार्य कोई प्रकार की है लेकिन परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार की प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा के प्रकाश दिया जाता है। यहां पे देखिए 7 में ये स्पष्ट रूप से 6 और 7 में बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ये सब एक का लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया। हर एक विश्वासी को जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया है, हर एक विश्वासी को आत्मा का दान दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें समझने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे चर्च में कुछ विशेष जो पास्टर्स और लीडर है उसके पास ही दान है, नहीं, सभी लोगों को दान पवित्र आत्मा का दान दिया गया है। सारे विश्वासी जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया है उसके अंदर पवित्र आत्मा का दान है। द प्रॉब्लम है कि वो लोग को पता नहीं कैसे दान इस्तेमाल किया जाता है, या उनको सिखाया नहीं गया। जो चर्च में सिखाया जाना चाहिए कैसे दानों को इस्तेमाल किया जाए, उनको सिखाया नहीं गया दान कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वो जानता नहीं है कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दान सबको दिया गया है। वचन में ऐसे बोलता है 8 में, क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। 9 में लिखा हुआ है, और किसी को उस आत्मा से विश्वास और किसी को उस आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने का शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी करने का, और किसी को आत्मा को परखने का, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा की अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाती है, और जिसे जो चाहता है
वो बांट देता है। मतलब परमेश्वर के वचन में बोल रहा है कि परमेश्वर के मतलब जहां पे जरूरत है, मान लीजिए आपके चर्च में जरूरत है, किसी व्यक्ति को प्रोफेसी का जरूरत है, या किसी को भविष्यवाणी का जरूरत है, किसी को कुछ तरीका का चंगाई का जरूरत है, ज्ञान की बातें का जरूरत है, बुद्धि के बातें का जरूरत है, परमेश्वर वहां पे उस विश्वासी को इस्तेमाल करेगा और सहायता करेगा वहां पे, जिसको जिस तरीके से सहायता किया जाए। तो ये सारे जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दान दिया गया, आत्मा के दान, एक प्रकार के आत्मा के दान लिया है। टोटल 9 प्रकार के आत्मा के दान यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो हम ये 9 प्रकार के जो आत्मा के दान है उसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लेके आना चाहता हूं। पहले चीजों को समझने के लिए मैं ये सारे दानों को तीन अलग अलग ग्रुप में मैंने डिवाइड किया, 3 अलग अलग कैटेगरी में मैं डिवाइड किया। पहला जो दान है उस रहस्य उद्घाटन का दान अगर मैं बोलूं, वहां पे है आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्मा के परख। ये तीनों जो है ये रहस्य उद्घाटन का दान के जैसा है। मतलब कुछ चीज का कुछ रहस्य जैसा है, कुछ चीज हम जानते नहीं है और परमेश्वर उस चीज को हमें बताता है। ये सारे दानों के द्वारा बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और आत्मा के परख, ये परमेश्वर एक सुपरनेचुरली हमें समझाता है। तो ये रहस्य उद्घाटन के एक दान के हिसाब से मैं रख रहा हूं। ये बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा इसको। तो ये रहस्य उद्घाटन के दान देखते हैं। और दूसरा दान है कि शक्ति जो है, शक्ति का दान जो है, शक्ति में क्या है, विश्वास है और चंगा करने का वरदान है और सामर्थ्य में काम करने का शक्ति, ये शक्ति के दान है। और तीसरा है कि बोलने का दान है, जो बोलने का दान, अलग अलग तरीका से बोलने का दान में हम देखा कि अनेक प्रकार के भाषा के अर्थ बताना और भविष्यवाणी, ये तीनों है बोलने वाला दान है। तो ये तीनों दान है कि बोलने वाला दान। तो ये 3 रूप में हम इसको अलग किया है। ये चीज को हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। पहले हम देखने वाले हैं कि रहस्य उद्घाटन के दान जो है उसमें 3 है। रहस्य उद्घाटन के दान, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें और भविष्यवाणी, ये तीन दान हम, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें एवं आत्माओं के परख, ये 3 दान हैं। तो ये तीनों दान पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। रहस्य उद्घाटन के दान, पहले ही हम देखते हैं बुद्धि की बातें। बुद्धि की बातें क्या है? तो यहाँ पे पहले कुरिन्थियों के 12 में लिखा हुआ है कि दान सबके लिए दिया गया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि आत्मा के द्वारा ये बुद्धि की बातें एक दान है, ये दान दिया गया है। ये बुद्धि की बातें ऐसा एक दान है कि एक बुद्धि यानी कि जो नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में, एक ज्ञान जो है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बुद्धि, एक समझ आपके अंदर आता है, आपको दिया जाता है। ये जगत का समझ नहीं है, जगत का बहुत सारी चीजों का समझ ऐसा नहीं है। एक विशेष व्यक्ति के बारे में विशेष कोई समझ आपको परमेश्वर देता है। क्यों देता है? इसलिए नहीं कि उसके जीवन में क्या है आप जानो, इसलिए कि उसको सहायता करो। आप जब मिनिस्ट्री कर रहे हो उसको मिनिस्ट्री के द्वारा, उस विशेष ज्ञान के द्वारा उसको आप सहायता करो। इसके लिए परमेश्वर ये विशेष ज्ञान, बुद्धि की बातें देता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। हम लोग एक जगह पे मिनिस्ट्री कर रहे थे, एक लड़की के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसके जीवन में बहुत सारा बंधन था, लेकिन एक समय उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग उसको पूछ रहे थे उसके जीवन के बारे में, अगर उसके जीवन में ऐसा कुछ चीज है, ऐसा कुछ पाप के चीज है, तो बता नहीं पा रही थी वो। एक्चुअली उसको मन में कुछ याद नहीं आ रहा था। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन क्लियरली समझ में आ रहा था उसके जीवन में कुछ बंधन है। तो हम लोग प्रे कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम 1-2 दिन तक उसके लिए प्रार्थना किया, उसके साथ काउंसलिंग किया, प्रार्थना किया। उसके बाद हम लोग प्रे करने लगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करने लगे उस लड़की के बारे में। अगर उसके जीवन में ऐसा कुछ है जो बंधन हो सकता है, तो हमें परमेश्वर बताए, हमें सहायता करे समझने के लिए। तो परमेश्वर ने हमें दिखाया, बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया कि एक बोर्डिंग स्कूल है। एक बोर्डिंग स्कूल में एक लड़की के साथ, एक छोटी लड़की के साथ एक हैरेसमेंट किया जा रहा है। हैरेसमेंट हो रहा है उसके साथ, फिजिकल हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उसके साथ। तो मैं सोच रहा हूं कि ये क्या चीज है। मैं उसको पूछने लगा, उस लड़की को पूछने लगा। मैं एक्चुअली, मेरे मन में ऐसा कुछ आ रहा है, ये तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है क्या? तो वो लड़की ऑलमोस्ट
23-24 साल की थी। तो वो लड़की रोने लगी सुनने के बाद। तो मैं बोला क्या हुआ? तो उसने बोली कि एक्चुअली मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी, और बोर्डिंग स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तब मेरे साथ किसी ने फिजिकली मेरे साथ खराब बर्ताव किया, और वो मेरे दिल में बहुत बड़ा एक घाव होके रहा, और मैं उस व्यक्ति को कभी नहीं क्षमा नहीं करूंगा। तो हमें समझ में आया कि उसके दिलों में बहुत घाव है, उसके द्वारा शैतान शायद उसके जीवन में काम कर रहा है, अनफॉरगिवनेस है, क्षमा ना करने का अंदर कड़वापन है। हम लोग उसके लिए उसको काउंसलिंग किया बहुत सारा समय तक, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना किया, उसके अंदर जो डिमोनिक चीज था वो उसके अंदर से निकला, वो मुक्त हुआ वहां से। देखिए यहाँ से हम लोग जब मिनिस्ट्री करते हैं लोगों को, तब हमें ये सब गिफ्ट का जरूरत है। और यहाँ पे जो बुद्धि की बातें जो गिफ्ट है ये बहुत ही जरूरत है, हमें हर समय मिनिस्ट्री में इस चीज का जरूरत पड़ता है। अगर अगर जो वर्ड ऑफ नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बुद्धि के बातें, ये चीज अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हमें बहुत सारा समय मिनिस्ट्री करने में प्रॉब्लम होगा। मैं कुछ समय पहले नागालैंड में एक जगह पे मिनिस्ट्री कर रहा था, तो वहां पे एक छोटी सी लड़की थी, 16-17 साल की एक लड़की थी। उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम था, तो हमें पता नहीं था, वो खुद भी बता नहीं रही थी। हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे तो उसके अंदर एक दुष्टात्मा जो काम करता है वैसे कुछ दुष्टात्मा कुछ करने लगता था, और ज्यादातर जब मैं प्रार्थना करता था वो गिर जाती थी, वो बैठी नहीं रह पाती थी, वो गिर जाती थी। तो मैं एक दिन उससे बातें करने लगा, तो वो कुछ नहीं बोल रही है, अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसको उसके मुंह देख के समझ में आ रहा है कि उसके जीवन में कुछ पाप का चीज है जो वो खुद नहीं बोलना चाह रही है। तो मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर मुझे कुछ बताया उसके जीवन के बारे में। तो मैंने जब उसको बोला, वो रोने लगा बुरी तरह से, और वो डर गई एक्चुअली कि परमेश्वर सारे चीज रिवील कर रहा है। फिर उसने अपने पापों से मन परिवर्तन किया। तो परमेश्वर जरूरत के समय उस ज्ञान के बातें के द्वारा, बुद्धि के बातें के द्वारा हमें उसकी सच्चाई लेके आता है, ताकि हम सहायता कर सके जो लोग को हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये किसी के बारे में, किसी के जीवन का गलती जानने के लिए नहीं है, ये मिनिस्ट्री के काम के लिए। ये ऐसा नहीं कि मैं किसी के जीवन में क्या क्या गलतियां जानने के लिए इस्तेमाल करूं, वैसा नहीं है। परमेश्वर के आत्मा हमें तभी सहायता करता है जब हम किसी को मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उसको सहायता करना चाहते हैं, तब परमेश्वर समझाता है, उसके जीवन के बारे में दिखाता है जहां पे वो बंधन में पड़ा हुआ है, ताकि वो बंधन से उसको हम मुक्त कर सके, प्रार्थना के द्वारा मुक्त कर सके। तो ये कुछ स्पेसिफिक व्यक्ति का होता है, और स्पेसिफिक व्यक्ति के स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में गॉड हमारे पास लेके आता है। मैं एक औरत को मिनिस्ट्री कर रहा था, वो औरत का उम्र ऑलमोस्ट 75 के ऊपर था, और उसके जीवन में एक डर का स्पिरिट था, वो डर के स्पिरिट से निकल नहीं पा रहा था। तो मैं उसको मिनिस्ट्री कर रहा था, करते करते परमेश्वर ने कुछ बताया मुझे। जब वो 29 साल की थी तब उसके जीवन में कुछ हुआ था, जिसके द्वारा दुष्टात्मा उसके जीवन में घुसा, और उस चीज से उसको मन परिवर्तन करना जरूरी है। उसका उम्र 75 साल था, लेकिन 29 साल की उम्र में कुछ उसके जीवन में हुआ था। मैं उसको पूछा तो उसने बोली कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। तो उसने उस चीज से मन परिवर्तन किया। जैसे उसने मन परिवर्तन किया, उसके जीवन का सारे बंधन जो है वो टूट गया। एक्चुअली वो संपूर्ण रूप से वहां से मुक्त हुआ है। उसके बाद हम लोग प्रार्थना किया और उसी दिन वो संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया। नेक्स्ट दिन वो हमारा जो प्रेयर सेंटर था, वो प्रेयर सेंटर से वापस चला गया, संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया था। उसके बेटी लोग थे, वो लोग बोला कि मेरे माँ संपूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो ये चीज जरूरी है। हमें जो मिनिस्ट्री के काम है उसके लिए बुद्धि की बातें की जरूरत है, लोगों को सहायता करने के लिए। दूसरा है कि वर्ड ऑफ विजडम जो बोलता है, जो है कि ज्ञान की बातें भी है। वो किस लिए जरूरत है? ज्ञान की बातें बुद्धि के बातें के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ज्ञान की बातें बुद्धि के बातें जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। जो ज्ञान की बातें है, ये परमेश्वर आपको दे सकता है। ये कोई मिनिस्ट्री के टाइम में नहीं, ये आप बाहर भी जगत में, दुनिया में भी आप कुछ चीज में कहीं पे हो, फंसे हुए हो किसी तकलीफों में, कुछ प्रॉब्लम में, और वहां से आपको निकलना है, वहां से आपको सोल्यूशन चाहिए, वहां पे आपको सहायता चाहिए, तो परमेश्वर ये ज्ञान की बातें के द्वारा आपको सहायता करता है। एक उदाहरण दे सकता हूं। एक व्यक्ति एक फैक्ट्री में काम करता है। उसका काम है कि वो विश्वासी है। उसका काम है कि फैक्ट्री में जाके बड़ा बड़ा जो मशीन है फैक्ट्री का, वो चलाना। हर एक दिन वो मशीन चलाता है, तभी फैक्ट्री का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो एक दिन जाके वो मशीन चलाता है, लेकिन एक मशीन चलता नहीं है। तब वो क्या करता है, उस मशीन का जो इंजीनियर है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, सबको बुलाता है, लेकिन कोई भी उसको
कुछ कर नहीं पाता, देखता है कि सब तो ठीक है लेकिन फिर भी मशीन चल नहीं रहा है, तो वो मैनेजर को बुलाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, सभी आता है, सभी चेक करता है, देखता है कि मशीन चल नहीं रहा है, लेकिन मशीन चलना बहुत जरूरी है उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन के लिए। अब ये व्यक्ति क्या करता है, वो प्रार्थना करने लगता है, मांगता है परमेश्वर को, परमेश्वर हमें सहायता करो, क्या करना चाहिए, हमें सहायता करो। तो परमेश्वर उसको दिखाता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का स्विच है कहीं पे उस मशीन में, वो स्विच बंद है। तो प्रार्थना में दिखाता है वो, तब वो जब समझता है उस चीज को, तो प्रार्थना खत्म होने के बाद वो जाकर उस स्विच को ऑन करता है, देखता है कि वो मशीन चलने लगता है। सभी उसको पूछता है कि आप कैसे कर दिया ये, आप कैसे जानते हैं कि वो स्विच बंद था? तो बोलता है मुझे नहीं पता था, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे बताया कि ऐसा है। तो ये एक जस्ट उदाहरण था, लेकिन ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है जहां पे हम हमारे सोसाइटी में, हमारा परिवार में, हमारा ऑफिस में, कहीं पे भी हम ऐसे कुछ तकलीफों में पड़े हुए हैं जहां से निकलने का रास्ता हमें पता नहीं, जहां पे कुछ चीज में हम फंसे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, वो हमें ज्ञान की बातें देगा, वो ज्ञान की बातें देगा कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा समय बाहर के सोसाइटी में बहुत सारा प्रॉब्लम में या ऑफिस के प्रॉब्लम में ऐसे फंस गया था कि जो लोग गलत काम करता है वो लोग किसी चीज में मुझे फंसा दिया था, रिश्वत देने के लिए या किसी चीज में, तक जबकि मैं विश्वासी होने के नाते मैं किसी को रिश्वत नहीं देता हूं और ना कि मैं कुछ गलत तरीका से कुछ करता हूं। तो मैंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने रास्ता दिखाया वहां पे क्या बोलना है, क्या करना है। तो ये ज्ञान की बातें हैं, परमेश्वर सहायता करता है हमें, पवित्र आत्मा में सहायता करता है। जब हम इस तकलीफों में हैं, हम मांगते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर हमें देता है। हम वचन में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, जब जरूरत के समय वो हमें देता है, हम जब जरूरत पड़ता है वो हमें देता है। इस कैटेगरी में तीसरा जो दान है वो है कि आत्मा का परख। आत्मा के परख के दान बहुत जरूरी है। आत्मा के परख क्या दान है? आत्मा का परख का दान ये है कि हम जब लोगों को मिनिस्ट्री करते हैं या लोगों से बातें करते हैं, हमें परखना है वो व्यक्ति जो बातें कर रहा है या वो व्यक्ति जो भी चीज कर रहा है वो क्या खुद कर रहा है या वो दुष्ट आत्मा के द्वारा कर रहा है या पवित्र आत्मा के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर कर रहा है। कौन कर रहा है उसके अंदर से? वो व्यक्ति खुद कर रहा है या उसके अंदर से दुष्ट आत्मा कर रहा है या पवित्र आत्मा के द्वारा वो इन्फ्लुएंस होकर वो काम कर रहा है। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारा समय, बहुत सारा लोग जो विश्वासी नहीं है वो दुष्ट आत्मा के इन्फ्लुएंस में बहुत सारा चीज करता है, दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभावित होकर चीजों को करता है या अपने अंदर जो पाप के स्वभाव है उसके द्वारा चालित होकर करता है। इवन बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में भी अपने पापों के स्वभाव के द्वारा चालित होकर चीजों को करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करता है। तो हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है आत्मा का परख करना, कौन से आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति काम कर रहा है, अपने आत्मा के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं कुछ साल पहले मेघालय में मिनिस्ट्री कर रहा था और जब मिनिस्ट्री कर रहा था वहां पे एक औरत है, वो मेरे पास आई और वो मुझसे कुछ बात करने लगी। तो हमारे जो बाकी सारे दोस्त था वो और किसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। बट ये लेडी जो मेरे पास आई उसको मैं जानता था 1 साल से, बट वो लेडी जब बात कर रही थी मेरे से तो मुझे लगा कि ये लेडी बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर से दुष्ट आत्मा बात कर रहा है। मैं उसको बिठा के उसको कुछ प्रश्न पूछने लगा और मैं प्रार्थना करने लगा। जब मैं प्रार्थना करने लगा उसके अंदर से दुष्ट आत्मा का मैनिफेस्टेशन शुरू हुआ, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से अलग अलग चीज बोलने लगा। हमें बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आया कि वो दुष्ट आत्मा है। लेकिन वो पहले जब बात कर रहा था तभी मैं उसको मतलब मुझे समझ में आ गया था उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। हमें ये पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हम सही तरीके से मिनिस्ट्री कर सकते हैं। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग के अंदर दुष्ट आत्मा है, लेकिन जो लोग मिनिस्ट्री कर रहा है वो लोग समझ नहीं पा रहा है। वो दुष्ट आत्मा को ही बोल रहा है कि तुम अच्छे बन जाओ, अच्छी तरह से बिहेव करो, तुम यीशु को विश्वास करो। दुष्ट आत्मा तो ऐसे करेगा नहीं। दुष्ट आत्मा को भगाना जरूरी है। हमें दुष्ट आत्मा को अगर हम पहचान नहीं पाएंगे तो हम दुष्ट आत्मा को भगा नहीं सकते। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि वो आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा ही काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारा समय लोग समझ नहीं पाते हो क्या कर रहा है।
तो किस लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। तो हमें हमारे अंदर आत्मा का परखना के दान अगर रहेगा तो हम उस आदमी को परख सकते हैं किस आत्मा के द्वारा वो व्यक्ति कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वो विश्वास में बहुत बड़ा विश्वास का बड़े बड़े बातें करते हैं, वो रिलीजियस एंगल में बहुत सारा बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा है नहीं। वो अपने फ्लैश में मतलब अपने हिसाब से बातें कर रहा है और लोगों को ऐसे समझ दे रहा है कि वो विश्वास में वो विश्वास में चल रहा है। लेकिन आपके अंदर आत्मा का परख होगा तो आप अच्छी तरह से पहचान पाएंगे उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। हम जब मिनिस्ट्री करते हैं किसी को, ये चीज हमें समझना जरूरी है उसके अंदर कौन सा आत्मा है, कौन सा आत्मा के द्वारा वो बातें कर रहा है, काम कर रहा है या मिनिस्ट्री कर रहा है। हमारे पास मिनिस्ट्री में हम लोग बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, जिनके साथ बातें करते हैं, पता चलता है कि वो पवित्र आत्मा ग्रहण ही नहीं किया, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। लेकिन वो जो चीज बोल रहा है वो उसके खुद के आत्मा जबरदस्ती कुछ चीज करने का कोशिश कर रहा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। और बहुत सारा लोग समझते नहीं है, वो सोचता है कि वो उसके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन हमें आत्मा पहचानना बहुत जरूरी है, किसके अंदर आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है या दुष्ट आत्मा के द्वारा काम कर रहा है या खुद के आत्मा के द्वारा काम कर रहा है। दुष्ट आत्मा बहुत सारा समय लोगों को बंधन में रखता है कि हम जब मिनिस्ट्री करने जाते हैं तब भी हमें पहचान पाते हैं कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा उसको ये सारी चीज करा रहा है। तो जो ये आत्मा पहचानने का जो क्षमता है ये हमें सहायता करता है, उसके अंदर कौन सा आत्मा उसको ये करा रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा मुझे फोन करता है, वो दुष्ट आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम, हमेशा प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो मैंने उसको स्पष्ट रूप से बोला कि तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, ये दुष्ट आत्मा से आया हुआ है। फिर जब उसके लिए प्रार्थना करने लगा तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलने लगा। तो एक्चुअली हमें ये आत्मा का दान जो है, आत्मा का परखने का दान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें रहना जरूरी है। तभी हम अच्छी तरह से मिनिस्ट्री कर सकते हैं, अच्छी तरह से परिचर्या के काम कर सकते हैं। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो हम पहचान नहीं पाएंगे किसके अंदर कौन सा दान है। अभी हम जाएंगे कि शक्ति के दान जो है, मतलब पावर गिफ्ट्स जो है, उसके ऊपर जाएंगे। पावर गिफ्ट्स 3 पावर गिफ्ट्स है, गिफ्ट ऑफ फेथ, गिफ्ट ऑफ हीलिंग और मिराकल। मतलब विश्वास के दान, चंगाई का दान और आश्चर्य काम करने का दान, ये तीनों को हम देखने वाले हैं। ये सबको पावर गिफ्ट बोला गया, मतलब परमेश्वर के सामर्थ्य के दान। पहली आता है गिफ्ट ऑफ फेथ या विश्वास से जो दान, विश्वास का जो दान है। अभी एक प्रश्न आएगा कि विश्वास का दान मतलब सबको विश्वास नहीं दिया गया क्या? नहीं, विश्वास सबको दिया गया, लेकिन ये विश्वास के दान एक स्पेशल दान होता है जो हमें जरूरत है जब हमारे जीवन में जरूरत है विश्वास, एक स्पेशल विश्वास का जरूरत है, तब ये विश्वास के दान हमें दिया जाता है ताकि हम विश्वास के दान के द्वारा चालित हो सकते हैं। ऐसा है कि विश्वास हम सबके अंदर है, लेकिन हमारे जीवन में एक विशेष समय आता है जब हमें बहुत ज्यादा विश्वास का जरूरत है, उतना विश्वास हमारे अंदर है नहीं। तब हमें परमेश्वर विश्वास के दान दे के हमें सहायता करता है कि हम हमारे जीवन में विश्वास उस जो जंप है, मान लीजिए आप साधारण चल रहे हैं एक जगह, कहीं पे आपको विश्वास में इतना बड़ा कदम लेना है, उतना विश्वास आपके अंदर है नहीं, तो परमेश्वर विश्वास के दान आपके अंदर देगा ताकि आप उस समय जंप ले सके। तो ये एक विशेष विश्वास है, ये परमेश्वर हमें जब जरूरत पड़ता है तब देता है। उदाहरण के तौर पे मैं बोल सकता हूं 2014 में मेरे जीवन में बहुत सारा तकलीफें चल रहा था, आत्मिक जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, और मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, मैं सब सोच रहा था। तब मैं सोच रहा था कि मैं अलग अलग मतलब जो चर्च है वहां पे किसी चर्च में मैं असिस्टेंट पास्टर का काम करता था, लेकिन वो सब भी मैं छोड़ चुका था, अचानक छोड़ चुका था। तो परमेश्वर ने मुझे बोला वहां से निकल के आओ। लेकिन फिर मैं जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे बोल रहा था कि तुम्हें खुद का जो मिनिस्ट्री का काम शुरू करना है। तो मैं एक्चुअली रेडी नहीं था उसके लिए, मेरे उतना विश्वास मेरे अंदर नहीं था कि मैं खुद का मिनिस्ट्री का काम शुरू करूं। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं, जबकि मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे वो समझ में आ रहा था कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है, लेकिन मेरे अंदर उतना विश्वास नहीं था। उसके बाद मैं कुछ दिन में मेरे एक दोस्त से मेरा फोन आता है। वो दोस्त अचानक मुझे फोन करता है बहुत दिन के बाद, और जब फोन करता है, फोन करके मुझे बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम ऐसा काम करो। जो परमेश्वर मुझे 2 दिन पहले बोल रहा था, एग्जैक्टली वही चीज मेरे दोस्त के मुंह से परमेश्वर मुझसे बोलता है।
तो मैं स्पष्ट हो जाता हूं कि परमेश्वर ये मुझे बोलना चाहता है। तो मैं प्रार्थना करने लगता हूं परमेश्वर मेरे पास इतना विश्वास है नहीं कि मैं खुद का मिनिस्ट्री का काम शुरू करूं, आप मुझे विश्वास दीजिए। तो परमेश्वर मुझे विश्वास देता है, हम लोग अपना मिनिस्ट्री के काम शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि समझ में आता है कि मेरे अंदर उतना विश्वास था नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। इसके बाद भी और एक उदाहरण दे सकता हूं। 2018 के मिड में कि परमेश्वर ने मुझे बोला कि दूसरे एक देश में जाने के लिए बोला, वहां पे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था ही नहीं। मैं सोचता था कि मैं जहां पे हूं उसी शहर में मैं सुसमाचार प्रचार कर लूं, वहां पे लोगों को मिनिस्ट्री कर लूं, उतना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर जब बोलने लगा मुझे, नहीं मैं चाहता हूं तुम दूसरे जगह पे जाओ, दूसरे इस देश में जाओ, वहां पे जाके सुसमाचार प्रचार करो, मेरे अंदर उतना विश्वास था नहीं। मैं प्रार्थना करने लगा। 2019 के स्टार्टिंग में परमेश्वर ने मुझे भेजा उस देश में, वहां पे मिनिस्ट्री करने के लिए, वहां पे परिचर्या के काम करने के लिए। तो परमेश्वर हमें सहायता किया एक्चुअली उस गिफ्ट ऑफ फेथ देने के लिए। तो गिफ्ट ऑफ फेथ ऑपरेट हुआ मेरे अंदर। मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने गिफ्ट ऑफ फेथ दिया, तो मुझे समझ में आया कि मैं जा सकता हूं, मैं कर सकता हूं। तो ये आपके जीवन में कभी भी ऐसा हो सकता है कि जब आपको फेथ में बड़ा स्टेप्स लेने का जरूरत है। ये सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए, आपका जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ बड़ा स्टेप्स लेने का जरूरत है। जब विश्वास आपके पास शायद नहीं होगा, तो आप परमेश्वर के पास मांग सकते हो, आपको गिफ्ट ऑफ फेथ देगा ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि चंगा करने का वरदान बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें चंगा करने का वरदान देता है। हम वचन में अगर देखेंगे तो ये बहुत स्पष्ट है कि हर एक विश्वासी को वो चंगा करने का अधिकार सामर्थ्य दिया है। मत्ती का 10:1, लूका का 9:1 में जाएंगे तो वहां पे देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके चेलों को बुलाया, उनको अधिकार सामर्थ्य दिया बीमारियों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो ये हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सभी लोगों को, सब विश्वासियों को उसने ये गिफ्ट दिया है, चंगा करने का गिफ्ट। आपको लग सकता है कि शायद ये गिफ्ट 12 लोगों को दिया, नहीं। आप लूका का 10 में जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि 70 लोगों को भी प्रभु यीशु ने ये गिफ्ट दिया है। अभी ये जो गिफ्ट उसने दिया है, तो सभी लोग गिफ्ट है, ये चंगा करने का गिफ्ट है। लेकिन फिर ये यहाँ पे गिफ्ट ऑफ हीलिंग क्या चीज है फिर? तो गिफ्ट ऑफ हीलिंग है कि विशेष रूप का दान जो विशेष समय जरूरत है। बहुत सारा समय ऐसा होगा कि जो व्यक्ति बीमार है उसको चंगा करने के लिए प्रार्थना करने का जो विश्वास वो हमारे अंदर नहीं होगा। तो परमेश्वर ने वो गिफ्ट हमें देगा कि हमें ऑपरेट करने के लिए, वहां पे गिफ्ट ऑफ हीलिंग में ऑपरेट करने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि विशेष कुछ व्यक्ति के अंदर गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, वो लोग प्रार्थना करने से लोगों को हील हो जाता है। बात ऐसा नहीं है। वचन में बहुत स्पष्ट है, यहाँ पे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 12:4-11 में अगर हम पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से। परमेश्वर ने ये गिफ्ट जो चर्च में दिया हुआ है कि दूसरे को अच्छाई करने के लिए, दूसरे को भलाई करने के लिए, मतलब ये गिफ्ट हर एक विश्वासी इस्तेमाल कर सकता है डिपेंडिंग ऑन उसके ग्रुप में। अगर कोई व्यक्ति का जरूरत है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति को भविष्यवाणी चाहिए, कोई व्यक्ति को ज्ञान की बातें चाहिए, बुद्धि की बातें चाहिए, ये सारे चीज परमेश्वर देता है जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे गिफ्ट ऑफ हीलिंग भी परमेश्वर ऐसे देता है। गिफ्ट ऑफ हीलिंग यानी कि चंगा करने का वरदान भी देता है जब वो चीज जरूरत होता है। एक उदाहरण दे सकता हूं। 2019 में मैं एक देश में गया था, वहां पे मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था, बीमारियों के लिए चंगा करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तो एक जगह पे एक चर्च में मुझे बुलाया गया था, मेरे दोस्त लोग भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो वहां पे कुछ बीमार लोग थे, उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया, एक लड़की बैठी हुई थी वहां पे जो बचपन से वो कभी भी चल नहीं पाया। उसके पोलियो की वजह से उसके पैर बहुत सूखा हुआ था, वो जिंदगी में कभी नहीं चला था। उसका 14 साल की उम्र थी। तो परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट करके बोला कि तुम्हें इस लड़की के लिए प्रार्थना करना है। तो मुझे एक्चुअली डर लगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग बीमार थे, बट उसमें वो लड़की सबसे ज्यादा बीमार लग रहा था मुझे। और मुझे डर लग रहा था कि शायद वो प्रार्थना करने से चंगा नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास था। लेकिन मैं उससे पहले दिन ही मैं 2 पैरालिसिस लोगों को चंगा होते हुए देखा। हमारे लोग भी प्रार्थना कर रहे थे, लोग चंगा हुआ, मैंने वो होते हुए देखा। लेकिन नेक्स्ट दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे अंदर डर आ रहा है कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। मैं परमेश्वर को बोल रहा हूं कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता हूं, आप और किसी को बोलो।
परमेश्वर बोल रहा है नहीं नहीं, तुम्हें ही उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। उस मेरे अंदर विश्वास था नहीं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। उसके बाद जब प्रार्थना करने का समय शुरू हुआ है, सभी प्रार्थना करने लगा, मैं भी प्रार्थना कर रहा था कुछ बीमार लोगों के लिए, उस लड़की के लिए नहीं और कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, और जिनके लिए प्रार्थना किया वो दोनों चंगा हो गए। उसके बाद मुझे समझ में आया कि परमेश्वर चाहता है मुझे उस लड़की के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो मैं गया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा। उसके लिए प्रार्थना करने लगा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा। मैं, मेरे साथ और 2 दोस्त थे, हम तीनों मिलके प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए। और गिफ्ट ऑफ हीलिंग जो है वो ऑपरेट हो रहा था हमारे द्वारा। परमेश्वर उतना फेथ दिया था, और जब हम प्रार्थना किया एक समय ऐसा आया वो लड़की चलने लगा, दौड़ने लगी, वो संपूर्ण रूप पे चंगा हो गया। मेरे अंदर वो विश्वास नहीं था और मैं डर रहा था उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। ये परमेश्वर है जो गिफ्ट ऑफ हीलिंग वो विशेष समय हमारे अंदर दिया है ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेट कर सके और वो संपूर्ण रूप से चंगा हो सके। और गिफ्ट ऑफ हीलिंग परमेश्वर आज भी देता है, आज भी जहाँ पे जरूरत है परमेश्वर गिफ्ट ऑफ हीलिंग देता है विशेष व्यक्ति को, जिसको जरूरत है, जिसके अंदर उतना फेथ नहीं है हीलिंग करने का, परमेश्वर सहायता करता है गिफ्ट ऑफ हीलिंग के द्वारा। राइट, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि सामर्थ्य के काम करने का शक्ति, या इंग्लिश में बोलता है कि वर्क ऑफ मिराकल्स। बहुत सारा मिराकुलस काम बाइबल में होते हुए हम देखते हैं कि जो विश्वासी है उनको भी ऐसा दान दिया गया कि वो सामर्थ्य के काम कर सकते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि अलग अलग सामर्थ्य के काम हुआ है, और जो हमारा जो साधारण बुद्धि के हिसाब से हम उसको समझ नहीं पाएंगे, ये क्या चीज है, ऐसा हो सकता है क्या, वो नेचुरल जो दुनिया है उसमें ये चीज संभव नहीं है। हम ऐसे और बहुत सारा असंभव चीज होते हुए हम देखते हैं बाइबल में, जैसे कि प्रभु यीशु एक जो पौधा था उसको अभिशाप दिया है और पौधा मर जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु पानी को द्राक्षारस में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। उसके बाद प्रभु यीशु ने तूफान आता है, उसको बोलता है कि चुप हो जाओ, और तूफान चुप हो जाता है। ये सब साधारण नहीं है, ये सारे आश्चर्य काम करने का चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु नहीं, उसके जो विश्वासी है वो लोग भी आश्चर्य काम कर रहे थे। जैसे प्रेरित का 19:11 में लिखता है कि जो पौलुस था वो बहुत स्पेशल मिरेकल उसके द्वारा होने लगा, बहुत आश्चर्य काम होने लगा उसके द्वारा। प्रेरित का 9:40 में लिखा हुआ है कि जो पतरस था उसने एक व्यक्ति को मुर्दे में से जिलाया, मर गए थे एक व्यक्ति, उसको जिलाया। उसके बाद प्रेरित का 20 में उसका 9 से 12 में लिखा हुआ है कि जो पौलुस था वो एक व्यक्ति को जिंदा किया। एक व्यक्ति मर गया था गिर के, तीसरे माले से नीचे गिर के मर गया था, उसको जिंदा किया। उसके बाद प्रेरित का 8:39 में देखते हैं कि फिलिप जो रहता है, फिलिपुस, वो रहता है कि वो एक जगह पे एक व्यक्ति को बपतिस्मा देता है। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है, वो संपूर्ण रूप से गायब होकर दूसरी जगह पे चला जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरित का 8:6 में दिखता है कि फिलिप जो रहता है वो समरियो में जाता है और वहां पे बहुत सारा चमत्कार के काम करते हैं। तो हम ये बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं, बहुत सारा चमत्कार जो है वो मिराकुलस काम था, और वो भी सामर्थ्य के काम था उसके, और अलग अलग सामर्थ्य के काम हम बाइबल में देखते हैं। तो ये सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में भी होता है। मैं हमारे मिनिस्ट्री में भी देखा है, बहुत सारा चमत्कार होते हुए देखा है, बहुत सारा आश्चर्य काम होते हुए देखा है, हीलिंग होते हुए देखा है, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी होते हुए देखा। एक समय हम लोग किसी गांव से हम प्रार्थना करके वापस आ रहे थे, हम जहाँ पे रहते थे वहां पे, तो हम जब आ रहे थे रास्ते में बहुत दूर रास्ता था, हम प्रार्थना कर रहे थे और हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें जल्दी पहुंचा दे। एक समय लगा कि बहुत जल्दी हम वापस आ गए, बहुत जल्दी हम वापस आ गए, बहुत जल्दी हमें लगा कि हम वो गांव के रास्ता छोड़ के हमारा गाड़ी शहर के रास्ते में आ गए, जो कि असंभव है संपूर्ण रूप से। परमेश्वर ने ऐसा किया है। इसके अलावा भी बहुत सारा मिनिस्ट्री में हीलिंग, बहुत सारा चमत्कार के काम, लोग चंगा होना, बहुत ही बड़े बड़े मिराकल होते हुए देखा है, क्योंकि परमेश्वर सहायता करता है सामर्थ्य के काम के द्वारा। तो ये कोई विशेष व्यक्ति होने का जरूरत नहीं। आप अगर परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा चालित होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के दान आपके जीवन में आप दिखाई देगा। पवित्र आत्मा के दान में आप इस्तेमाल काम करने लगोगे, लोगों को मिनिस्ट्री करने लगोगे। इसके बाद आता है कि बोलने का दान। बोलने का दान में 3 विशेष दान है, गिफ्ट ऑफ टंग्स, गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड प्रोफेसी। मतलब अनेक प्रकार की भाषा, या फिर है कि अनेक प्रकार की भाषा, उसके बाद भाषा का अर्थ बताने वाला दान, और प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करने का दान। ये 3 दान आता है कि बोलने का दान में।
अभी यहाँ पे पहले देखने वाले अनेक प्रकार के भाषा। अनेक प्रकार की भाषा हम देखते हैं कि जब जो एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा ग्रहण करता है उसके बाद वो गिफ्ट ऑफ टंग्स जो होता है वो अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। ये अन्य भाषा जो आता है ये एक आत्मा का गिफ्ट करके यहाँ पे उल्लेख किया गया है। प्रेरित का काम उसका 2 का 1 से 4 में जाएंगे जो जब पेंतकोस्त के दिन में विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा की गिरा, वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। तो ये अन्य भाषा हम वहीं से देखते हैं, पवित्र आत्मा के गिरा, अन्य भाषा में लोग बात करने लगे। ये अन्य भाषा को हमें समझना जरूरी है। अन्य भाषा के बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, बहुत सारा गलत अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझना जरूरी है। पहले तो एक चीज बताता हूं, अन्य भाषा एक नहीं है, अन्य भाषा 3 है, अलग अलग भाषा है। अन्य भाषा 3 है, ये चीज समझना है। लोग बहुत सा समय समझ नहीं पाए इसको, इसलिए लोग कंफ्यूज हुआ और फिर ऐसा समझ में आ गया कि अन्य भाषा होता ही नहीं है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बोलता है। अन्य भाषा 3 अलग अलग प्रकार की भाषा हम देखते हैं बाइबल में, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला अन्य भाषा जो है वो अन्य अन्य प्रकार के लैंग्वेज है। जैसे हम प्रेरित का 2 का 1 से 4 में देखते हैं, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा की गिरता है वो अन्य अन्य लैंग्वेज में बात करने लगता है। कोई जर्मन बोल रहा है, कोई बोल रहा है तेलुगु बोल रहा है, कोई बोल रहा है ग्रीक का लैंग्वेज बोल रहा है, कोई अफ्रीकन लैंग्वेज बोल रहा है। अलग अलग लैंग्वेज है वो है। तो इसलिए जो लोग वहां पे थे, जो लोग उनकी भाषा जानते थे, वो लोग बोलने लगा वो मेरे जगह का भाषा के बारे में बात कर रहा है। तो अन्य अन्य भाषा के बारे में बोल रहा है। उस भाषा का इंटरप्रिटेशन जरूरत नहीं है, उसका अर्थ बनाने का किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। जो लोग है वो समझ पा रहे हैं कौन जगह का भाषा है, तो वो एक टाइप का भाषा है। इसके बाद और एक भाषा हम देखने वाले हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 का 2 में अगर जाएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य भाषा में बात करने, जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करते हैं, कि इसलिए उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वो वेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। तो यहाँ पे जो अन्य भाषा के बारे में बात कर रहा है वो मनुष्य समझ नहीं पाता है करके बोल रहा है। वो मनुष्य से बात नहीं करता है, परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है। और ये वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वो आत्मा बातें करता है, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर से बातें करता है और दूसरे कोई मनुष्य समझ नहीं पाता है। तो ये अलग भाषा है, ये अलग है। और प्रेरित के 2 का 1 से 4 में जो है वो अलग भाषा है। यहाँ पे जो भाषा के बारे में बोल रहा है वो कोई नहीं समझता है। प्रेरित का 2 का 1 से 4 में जो भाषा है दूसरे व्यक्ति समझ पा रहा था, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं। राइट, अभी आते हैं कि अभी और एक भाषा में आते हैं, जिस भाषा को हमें उसको अर्थ बता सकते हैं। अगर हम आएंगे तो पहला कुरिन्थियों का 14 का 27 और 28 में आएंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि किसी अन्य भाषा में बोलना है तो अधिक से अधिक 2 अर्थात 3 ही बोलना चाहिए, बारी बारी एक एक करके, और जो कुछ कहा गया है हर एक को उसकी व्याख्या करना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो अन्य भाषा है उसका व्याख्या भी करना चाहिए चर्च में किसी को। तो ये अन्य भाषा है, एक्चुअली ये एक तीसरा टाइप का भाषा है जिसका व्याख्या होता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का 14 का 2 में जो भाषा है उसका व्याख्या नहीं होता है, कोई नहीं समझता है उसको। फिर प्रेरित का 2 का 1 से 4 में जो भाषा है उसका व्याख्या का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी को समझ में आ रहा है कौन सा भाषा है। तो ये हम 3 अलग अलग अन्य भाषा देख रहे हैं। राइट, तो हमें समझना है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अन्य भाषा कुछ नहीं होता है। लेकिन अन्य भाषा अलग अलग भाषा है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है। अभी हम और कुछ देखने वाले हैं कि जो अन्य भाषा एक व्यक्ति विश्वासी प्रार्थना करता है, उसके जो आत्मा प्रार्थना करता है, परमेश्वर के साथ वो प्रार्थना करता है, और उसके बारे में और क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में ही एक गिफ्ट है जो अन्य भाषा में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है परमेश्वर के पास। पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 4 में लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में जो बात करता है वो अपने आप को उन्नति करता है, अपने आप को उन्नति करता है। जो आप अन्य भाषा में जब बात कर रहे हैं आपकी आत्मा परमेश्वर में बढ़ेगा, अपने अपना आत्मिक रूप से आपका उन्नति होगा, ये बोल रहा है। तो उसके बाद पहला कुरिन्थियों 14 का 5 में पौलुस कह रहा है कि वो चाहता है कि हर एक अन्य भाषा में बात करे। वो चाहता है कि हर एक अन्य भाषा में बात करे। बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि अब मैं चाहता हूं कि हर एक परमेश्वर के साथ आत्मा में बातें करे और वो अपने आप को आत्मा में वो उन्नति करे।
उसके बाद पहला कुरिन्थियों का 14:18 में पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबको बढ़कर विभिन्न भाषा में बोल सकता हूं। वो बोल रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूं, मैं तुमसे बढ़ के अन्य भाषा में बोल सकता हूं। उसके बाद पहला कुरिन्थियों का 14:39 में बोल रहा है कि दूसरे को अन्य भाषा में बात करने में रोकना नहीं है। वो बोला दूसरे को अन्य भाषा में बात करने में रोकना नहीं है। तो हमें दूसरे व्यक्ति को जो अन्य भाषा में बात कर रहा है उसको बात करने में हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन जब चर्च के अंदर जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं उसका अगर इंटरप्रिटेशन नहीं है उसको चुप रहने के लिए बोलना है। अगर इंटरप्रिटेशन है बहुत अच्छा है, उसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोलना है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के द्वारा चर्च के लिए कोई मैसेज आ सकता है, प्रॉफिटिक मैसेज आ सकता है, चर्च के लिए कोई अंडरस्टैंडिंग आ सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14:13-17 यहां पे बोल रहा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो प्रार्थना भी करे कि उसका अर्थ वो बता सके। तो उसके बाद बोल रहा है कि मैं अगर अन्य भाषा में बात कर रहा हूं, मेरा आत्मा तो प्रार्थना कर रहा है। अन्य भाषा में अगर प्रार्थना कर रहा हूं और मैं आत्मा तो प्रार्थना कर रहा है लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग में मेरा बुद्धि से नहीं हो रहा है ये, तो मैं क्या करूं? मैं मतलब आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, मैं मेरे बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भी गाना गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी वो करूंगा। तो ये हमें समझना है कि हमें आत्मा में भी प्रार्थना करना है, हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। जब अन्य भाषा में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है उसका जो मन है वो मन इस्तेमाल नहीं होता है, उसकी आत्मा मतलब डायरेक्ट पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है। अभी हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है कि भाषाओं का अर्थ बताना, भाषाओं के अर्थ बताना। देखिए अन्य भाषा एक गिफ्ट है, उसके बाद और एक गिफ्ट है कि एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ बता रहा है, ये भी गिफ्ट है। मैं बहुत साल तक मैं सोचता था कि ये गिफ्ट होता नहीं है, ये गिफ्ट सही में बंद हो गया, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं। मैं जो कलीसिया में जाता था उसको मैंने कभी देखा नहीं किसी को इस गिफ्ट के बारे में बात करते हुए, ना ही गिफ्ट में कोई किसी को ऑपरेट करते हुए। तो मुझे इसका कोई मतलब कोई तो मतलब बताता था, बट मैं कभी देखा नहीं किसी को ऑपरेट होते हुए बट मैंने बाद में समझ में आया कि ये गिफ्ट होता है। एंड मैंने देखा, कुछ लोगों को सुना, उनके लिए वो लोग ऑपरेट करते हैं सब गिफ्ट में। मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने मुझे भी ये गिफ्ट दिया है, मुझे भी ऑपरेट करने में सहायता किया। आप अगर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको भी इस गिफ्ट में ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये गिफ्ट ये ऐसा है कि कोई अन्य भाषा में बात करेगा, उसका एक मतलब होता है। वो मतलब परमेश्वर दूसरे कोई व्यक्ति को देगा या उसी व्यक्ति को भी दे सकता है, उसका मतलब दे सकता है। तो मतलब वो बता सकता है, ये एक प्रोफेसी के जैसा होता है, ये एक उसका मैसेज के जैसा होता है। तो परमेश्वर वो मैसेज बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14:13-17 में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बात कर रहा है उसको प्रार्थना करना चाहिए कि वो उसको इंटरप्रेट भी करे। इंटरप्रेट मतलब उसका मीनिंग बता दे। ऐसा होता है कि मैं बहुत साल से इसको विश्वास नहीं करता था, तो उसके बाद मैं एक समय अफ्रीका में गया मिनिस्ट्री करने के लिए। तो वहां पे देखा कि कुछ लोग हैं जो अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से आया। वो लोग बोलने लगा कि वो लोग इस गिफ्ट में ऑपरेट करता है, तो वहां पे गिफ्ट में ऑपरेट होता है, ये बहुत इजी है। वो लोग प्रार्थना करता है कि अन्य भाषा में कोई अचानक बात करने लगता है, उसका कुछ मतलब होता है, दूसरे व्यक्ति के पास उसका मतलब मिलता है, या वो सेम व्यक्ति के पास उसका मतलब आता है। तो परमेश्वर उसका अर्थ बताने का देता है उसको, फिर वो अर्थ बताता है, जो कि वो चर्च के लिए, वो मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होता है, या कोई व्यक्ति के लिए वो संदेश होता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना किसी को इस गिफ्ट के बारे में बात करते हुए। मैं खुद प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को बोलने लगा, परमेश्वर आप मुझे सहायता करो। उसके बाद मैं एक समय बांग्लादेश में मिनिस्ट्री कर रहा था, तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया से एक बहन आया था जो हमारे ग्रुप में मिनिस्ट्री के काम में जुड़ा हुआ था। तो वो जब अचानक एक दिन हमारे एक साथ हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे सुबह, वो अचानक अन्य भाषा में बात करने लगा था और उसका मतलब परमेश्वर ने मुझे देने लगा।
और मतलब इतना स्पष्ट मतलब था उस दिन में मिनिस्ट्री में हमें क्या करना चाहिए। इनफैक्ट वहां पे कुछ लोगों के बारे में परमेश्वर ने कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बताया। उसके द्वारा वो मैसेज सुनने के बाद वहां पे उपस्थित एक लड़का था, वो पाप से मन परिवर्तन करने लगा और बाद में वो प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। इसके अलावा भी परमेश्वर हमें उस जगह पे मिनिस्ट्री करने का कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग बहुत स्पष्ट रूप से दिया है। कहां पे जाना है, क्या करना है, वो सारे स्पष्ट रूप से उसने हमें बताया। तो परमेश्वर ऐसे हमें इस गिफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया बहुत बार, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। ऐसा हो सकता है कि आप भी अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, आप उसका अर्थ भी बता रहे हैं, ये भी एक गिफ्ट है। परमेश्वर आपको सहायता कर सकता है। अभी उसके नेक्स्ट आता है कि भविष्यवाणी का दान। भविष्यवाणी का दान भी बहुत जरूरी है। और वचन में हम देखते हैं कि पौलुस कह रहा है कि वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी के दान में काम करे। पहला कुरिन्थियों उसका 14:1 में लिखा हुआ है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदान को भी आत्मिक वरदान के भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करने का बात कर रहा है, भविष्यवाणी करना चाहिए बोल रहा है, भविष्यवाणी करना चाहिए करके बोल रहा है। और आप अगर पहला कुरिन्थियों उसका 14:5 में जाओ, वहां पे लिखा हुआ है वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करे, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करे। जो चर्च में वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करना सीखे। तो भविष्यवाणी करना जरूरी है। एक्चुअली भविष्यवाणी आत्मा का दान है, ये परमेश्वर ने सबको दिया है, लेकिन सभी को इसमें इस्तेमाल होना है, वो है भविष्यवाणी का दान। पहला कुरिन्थियों उसका 14:3 में उल्लेख किया गया है, जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवाणी करते हुए मनुष्यों का उन्नति और उपदेश और शांति की बातें, उन्नति, उपदेश और शांति की बातें, ये भविष्यवाणी के द्वारा बोला जाता है। उन्नति, उपदेश और शांति की बातें। मैं विश्वास करता हूं इसके साथ और एक चीज होता है, वो हमें सुधारने का अंडरस्टैंडिंग भी होता है। जो हम पुराने नियम में देखते हैं कि प्रॉफिट लोग दूसरे को सुधारने के लिए, करेक्शन के लिए कुछ मैसेज देते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर करेक्शन का मैसेज भी हमें सुधारने के लिए, कलीसिया को सुधारने के लिए भी मैसेज परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा दे सकता है। भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, जो चर्च के लिए या कोई विशेष व्यक्ति के लिए या किसी ग्रुप के लिए भविष्यवाणी का मैसेज दे सकता है। लेकिन भविष्यवाणी का मैसेज जो होता है मनुष्यों को उन्नति के लिए, उपदेश के लिए, शांति की बातें करने के लिए या करेक्शन के लिए दिया जाता है। यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों के 14:32 में लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा है कि जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवक्ता, उसका आत्मा उसके बश में है, मतलब वो अपने नियंत्रण में है, वो नियंत्रणहीन नहीं है। बहुत सारा समय आजकल हम देखते हैं कि चर्च के अंदर कोई लोग आत्मिक दानों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं है अपने ऊपर, तो वो उसके बारे में ऐसा वचन में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें समझना है कि वो आत्मा से, पवित्र आत्मा से कर रहा है या और किसी आत्मा से कर रहा है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो दान के काम कर रहा है, या यानी कि भविष्यवाणी के दान का भी काम कर रहा है, वो अपने नियंत्रण में है, उसका जीवन नियंत्रण में है। राइट। तो हम देखें कि ये सारे चीजों के द्वारा पवित्र आत्मा दान काम करता है। यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ, ये प्रोफेसी करना बहुत जरूरी है और प्रोफेसी करना इजी भी है। जो हम नया विश्वास या जो पवित्र आत्मा ग्रहण किया उनको सिखाना चाहिए कैसे प्रोफेसी किया जाता है, पवित्र आत्मा कैसे हमसे बातें करते हैं। हमारा मन में कोई बातें को लेके आता है तो परमेश्वर चाहता है कि वो बताने के लिए जो लोग जिनको जरूरत है, तो प्रोफेसी बहुत जरूरत है। इनफैक्ट जो पौलुस रहता है वो पहला कुरिन्थियों 14 में लिखा हुआ है कि हमें प्रोफेसी करना सीखना चाहिए। आज के दिन में जो चर्च है वहां पे सभी को प्रोफेसी करना सीखना चाहिए। प्रोफेसी बहुत ही जरूरी है, हर एक विश्वासी को प्रोफेसी करना आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये सारे जो दान है ये परिचर्या यानी कि मिनिस्ट्री के काम के लिए जरूरत है, मिनिस्ट्री के काम के लिए जरूरत है। और आत्मा का जो फल है वो हमारा कैरेक्टर यानी कि चरित्र के लिए जरूरत है, बट दोनों हमारे जीवन में बढ़ने के लिए जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं कि वो मुझे ना सिर्फ आत्मा का फल का ही चाहिए, आत्मा का दान जरूरत नहीं है, मुझे मिनिस्ट्री नहीं करना है, ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री का फल भी चाहिए और दान भी चाहिए। ऐसे भी आप बोल नहीं सकते कि मुझे तो सिर्फ दान चाहिए, मैं दानों को इस्तेमाल करूंगा, फल मुझे नहीं चाहिए, फल से क्या करना है, फल मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें चरित्र भी चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर भी चाहिए जो हमारा चरित्र बनाने में सहायता करेगा
उल्टा उसके साथ साथ हमें पवित्र आत्मा का दान भी चाहिए, जो हमें परिचर्या यानी कि मिनिस्ट्री के काम में सहायता करेगा। दोनों एक साथ हमें पवित्र आत्मा में बढ़ने में सहायता करेगा और आप परमेश्वर के कामों में और अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। परमेश्वर ऐसे हमें सहायता करना चाहता है। आपको अगर ये सारी चीजों के बारे में और भी अच्छा जानकारी का जरूरत है, आप हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा।